हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड। मैं हूँ शैलेंद्र और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो लखनऊ से लेके लेह तक की यात्रा है, जो हमारी राइड है, जो ट्रिप है, जो लोग करने वाले हैं, ये उनके लिए स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार जा रहे हैं। फिर भी लद्दाख राइड और स्पीति राइड एक ऐसी राइड होती है ना, जिसमें कितनी भी तैयारी कर लो आप, मतलब लगता है कि यार फिसड्डी ही है, मतलब फिर से आपको सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है सारी राइड का जो ये तैयारी होती है। तो आज हम बात करेंगे डे 1 की। जो अगर आप लखनऊ से हैं, सपोज़ आप झारखंड से आ रहे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, और या फिर वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। अगर साउथ इंडिया से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तब तो आप ग्वालियर होकर निकल जाएंगे। अगर आप लखनऊ से ले जा रहे हैं तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा और कितनी दूरी आपको कवर करनी, कहाँ पर रिफ्यूल के लिए रुकना है और कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है। तो सबसे पहली बात आती है इस एंटायर रोड ट्रिप की बजट के बारे में। मोस्टली लोग इसी बारे में बात करते हैं कि बजट कितना लगेगा, क्योंकि कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि पैकेज प्रोवाइड करती हैं। अगर खुद से जाना चाहते हो तो कितना बजट लगेगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बजट के बारे में देखा जाए तो मोटा मोटा हिसाब आप लेके चलना कि 25 से 27 हज़ार रुपये, मतलब अगर सिंगल बाइक और सोलो जा रहे हो अगर आप, तो 27 हज़ार पकड़ के चलो इमरजेंसी के लिए कि इतना आपका खर्चा हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस आएगा, जो सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा जिस पर, वो है फ्यूल। तो डिपेंड करता है वो बाइक के माइलेज पर कि बाइक की माइलेज कितना निकालती है। अगर बाइक 150 सीसी से लेकर 300 सीसी के बीच में है तो उसका माइलेज ऑब्वियसली 40+ निकलता है। मेरी सुजुकी वी-स्टॉर्म का माइलेज ही निकला है हमेशा 40+, और एवेंजर का भी 40 ही था। तो आपका जो फ्यूल का एक्सपेंस है 150 सीसी से लेकर 300 सीसी सेगमेंट के बीच की अगर बाइक है तो 10 हज़ार में आपका फ्यूल हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये मैं लिख के दूंगा तो आप मेरी ले लोगे, तो खैर लिख के नहीं दूंगा। अगर सिंगल बाइक पर सिंगल पर्सन है तब तो 10 हज़ार में हो जाएगा। अगर सिंगल बाइक पे 2 पर्सन है तब तो कॉन्ट्री करके मैनेज हो जाएगा। और रही बात होटल की, तो जो एंटायर जर्नी है ये 12 दिन की होने वाली है। 12 से 13 दिन, 14 दिन हो सकता हो खिंच जाए। तो होटल का खर्चा मान लो 1000 रुपये पर डे का लेके चलो। कहीं कहीं हो सकता है होटल आपको 600 रुपये में मिल जाए, कहीं 800 मिल जाए, वो आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं आपको रूम ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 बेड होंगे, 1000 रुपये का रूम मिलेगा, ठीक है, उसमें खाना वाना सब इंक्लूडेड होगा। तो उससे आपके बजट बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं हो सकता है कहीं रूम सस्ते मिले, कहीं महंगे मिले, तो ज़्यादा कंप्लेन मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस कर देगा। समझ रहे हो आप? तो खाने का जो एक्सपेंस है समझ लो आप, अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हो तब तो फिर उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर आप लिमिटेड खाते हो राइड के दौरान, जैसे मैं बहुत लिमिटेड खाता हूँ राइड के दौरान, यहाँ इतनी लंबी राइड है, मैं बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाता, नॉर्मल खाता हूँ, तो मेरा लगभग दिन भर का जो फूड है वो 600 रुपये में, 700 रुपये में हो जाता है। और मैं अपना बताऊँ तो मेरा लगभग 20 हज़ार की बजट में हो गया था, क्योंकि मैं कैंपिंग वगैरह भी की थी, मैंने खाना भी खुद से बनाया था कहीं कहीं। तो वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आपको कैसे कैसे फ़िलहाल डे 1 कवर करना है। जब भी आप लखनऊ से निकलिए लद्दाख के लिए तो कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग निकलिए, 4 बजे के आसपास, 4, साढ़े 4, 5। और एक्सप्रेस वे पे चढ़ने का टाइम 5:30 बजे के आसपास का है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। उससे पहले अलाउ नहीं है, बाइक से अलाउ नहीं है, 4 व्हीलर जा सकती है। 8 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले एक्सप्रेस वे पर बाइक अलाउ नहीं है। एक्सप्रेस वे पर आने से पहले आपका कटता है 330 रुपये का टोल। जी हाँ, बाइक्स का भी टोल लगता है। ये और यमुना एक्सप्रेस वे, ये दोनों एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जिस पर बाइक्स अलाउ हैं और बाइक का टोल भी कटता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 330 रुपये का टोल है आगरा तक का। ये टोल कटवा लोगे जब आप, उसके बाद पहला फूड कोर्ट पड़ेगा लगभग 110 किलोमीटर पर, और यहाँ पर आप टॉपअप करवा कर और थोड़ा ब्रेक लेकर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बीच में कोई शेल्टर नहीं है। तो गर्मी जब लगेगी तो आपको हो सकता है रोड साइड रुकना पड़े। तो कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तो एक्सप्रेस वे पर गर्मी कम लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हालत ख़राब होती जाएगी। तो पानी की बोतल ज़रूर रखना अपने साथ, या फिर हाइड्रेशन ब्लैडर ज़रूर रखना, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा पूरे लद्दाख जर्नी में। तो उसके बाद दूसरा फूड कोर्ट आपको मिलेगा 175 किलोमीटर। टोल कटवाने के बाद से जब गाड़ी चलेगी तो आपकी गाड़ी 80-90 इतना तक जाए तो बढ़िया है। जैसे ही आपका स्पीडोमीटर का कांटा 100 से ऊपर गया तो फ्यूल बहुत तेज़ी से कंज्यूम करती है, माइलेज बहुत गिरता है इससे। तो माइलेज गिरेगा तो पेट्रोल बहुत तेज़ी से कम होगा और फिर आपको रिफ्यूल की ज़रूरत जल्दी पड़ेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का कि फ्यूल पम्प आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहला मिलेगा 110 किलोमीटर पर और दूसरा मिलेगा 175 किलोमीटर पर। दूसरे फ्यूल पंप पर रिफ्यूल ज़रूर करवा लेना, टॉपअप ज़रूर करवा लेना जितना भी है, क्योंकि उसके बाद आपको सीधे आगरा में पेट्रोल पंप मिलेगा। जब भी आप इस एक्सप्रेस वे पर निकलना तो कोशिश करना आपके पास रहे कैश, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कभी कभी वो नहीं ले पाते हैं, उनका सर्वर ही डाउन हो जाता है। तो 330 रुपये कैश इसके लिए ज़रूर रखना।
बाकी आप फ्यूल पर गूगल पे वगैरह चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पे से पेमेंट करना। और रही बात उस पर्ची को संभाल के रखना, क्योंकि एग्ज़िट के टाइम वो पर्ची आपको दिखानी होती है। 327 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में कोशिश करना बाइक 90-100 के आसपास चले, क्योंकि 100 से ऊपर जाने पर स्पीडोमीटर के कैमरा लगे हैं, तो जिससे आपका चालान कट सकता है। 100 से ऊपर जाने पर चालान कट जाता है, उसमें रेड सिग्नल बंद करा जाएगा और वो चालान आपको एग्ज़िट के टाइम थमा दिया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर आगरा एग्ज़िट करने के बाद आपको फिर 2 ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे से निकलो दिल्ली की तरफ, या फिर आप निकलो आगरा मथुरा पलवल होकर आश्रम होकर भी निकल सकते हो दिल्ली की तरफ। या फिर एक तीसरा ऑप्शन है, आप आगरा मथुरा होते हुए पलवल रुककर और निकल जाओ वेस्टर्न पेरिफेरल से। मेक श्योर, देखो मैं इस बात की श्योरिटी नहीं ले रहा कि जाने देते कि नहीं देते, क्योंकि वो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, 2 व्हीलर अलाउ है नहीं अलाउ है नहीं पता, बट हाँ उस पर चालान कटता है। तो जाने से पहले ज़रूर कंफर्म कर लेना। मैं रिकमेंड करूँगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लो, उसके बाद आप लो यमुना एक्सप्रेस। चलिए तो ये 2 ऑप्शन को साइड में रखते हैं, हम चलते हैं आपको लेके यमुना एक्सप्रेस वे से। तो आगरा एक्सप्रेस वे से आपको कहीं उतरना नहीं है, ठीक है, चलते रहना उस पर लगातार। लेफ़्ट अगर आपने कोई कट लिया तो सीधे आगरा में उतर जाओगे, इसलिए लेफ़्ट कोई कट मत लेना, सीधे चलते रहना दिल्ली वाले रूट पर। तो ये रास्ता आपको ऑल द वे घुमा कर यमुना एक्सप्रेस वे पे लाके पटक देगा। तो यमुना एक्सप्रेस पर जो पहला टोल है काफ़ी देर बाद आता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके पहले फ्यूल पंप भी आएगा, तो फ्यूल वहाँ भरवा लेना और वहाँ पे ब्रेक ले सकते हो आप। यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक का टोल है 205 रुपये। यहाँ भी गूगल पे का झंझट है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाती, यहाँ भी कैश रखना आप। तो पहला दिन कोशिश करो आपकी दिल्ली पहुँचने की। अगर आप वेस्टर्न पेरिफेरल से जाते हैं तो आप और लंबा खींच सकते हो। तो पहला दिन राइड का ऐसा होता है कि आप बहुत लंबा खींच सकते हो, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हो राइड को लेके, तो आप लंबा खींच सकते हो। तो कोशिश करो दिल्ली से आगे निकलने की और दिल्ली से आगे कहीं रुकने की। तो पहला दिन आप कोशिश करना कि दिल्ली रुको, और वेस्टर्न पेरिफेरल से अगर आप जा सकते हो ये आपके ऊपर है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये कुछ था कि पहला दिन आप ऐसे कवर करोगे लखनऊ से लेके दिल्ली तक का। अगर दिल्ली से आगे ही रुकना कहीं, मैं रिकमेंड करूँगा कि दिल्ली से आगे रुकना। इससे क्या होगा कि जो सेकंड डे की जो जर्नी है आप जल्दी खींच सकते हो। यही बात जो परमिट की है, तो परमिट के लिए यहाँ मैं वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, उसको ऑनलाइन बनवा सकते हो। वहाँ ले पहुँचने से पहले ही अप्लाई कर देना और PDF कॉपी उसकी निकाल लेना। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा डे 1 का। जी हाँ, डे 1 हम आपको लेकर चले आए हैं दिल्ली तक। दिल्ली से आगे का ब्लॉग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और आप कहाँ तक जा सकते हो। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।